ग्राहक भी बोलता है और दुकानदार भी ये पूछता है कि आपको कैसा घी चाहिए, जोत वाला घी जो मंदिर में पूजा के लिए होता है या फिर वो घी जो आपको खाने के लिए। आपको बेसिकली घी के नाम से 200 रुपए किलो से लेकर और फिर इससे ऊपर आप जाएंगे 2000, 3000, 4000 आराम से, वो इतने 5000 रुपए किलो तक का आपको मार्केट में घी मिलेगा। तीसरा तरीका है टोटली नकली वाला। उसमें वो वनस्पति लेंगे या किसी भी पशु की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है, आप ये मानिए। तो चर्बी से वो घी बनाएंगे, उसके अंदर वो सेंट डालेंगे, कोई खुशबू डालेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव कुछ भी डाल सकते हैं। वो डाल के तब वो घी तैयार होता है। वो घी बेसिकली आपको 150 रुपये से लेकर और 400, 500 जितना भी, अब उस बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको क्या भाव, लेकिन वो बेसिकली 200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ है पेट के रोगों के लिए अच्छा है। अगर अस्थमा संबंधी कोई समस्या है तो सुबह शाम नाक में डालिए आप, उसके लिए आँखों में डालिए आप। और त्वचा रोगों में बहुत विशेष कारगर चीज़ है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स है। और देसी गाय का घी जो है वो हृदय संबंधी रोगों में बहुत कारगर है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। आप खाएंगे अगर प्योर घी है तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ही होगा। दवाइयों से बचे, घी खाएं, हड्डियों के लिए भी और विटामिन डी के लिए भी बहुत बढ़िया सोर्स है। अगर आप देसी गाय का सही विधि से बनाया गया घी खाते हैं तो वो गुड फैट को बढ़ाता है, मोटापे को कम करता है। मोटापा देसी गाय के घी से कभी बढ़ेगा ही नहीं, मोटापा कम होगा। हमारी एक ही धारणा है, ग्राहक चाहे भले ही नहीं देख रहा हो लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। तो आपको चाहिए, अगर आप पैसे अपनी मन मर्जी के ले रहे हैं तो 100% आपको ये चाहिए कि आप ग्राहक को शुद्ध चीज़ें ही दें, जिससे उसका स्वास्थ्य भी बनेगा और ग्राहक फिर से भी आपके पास लौट के आएगा। देखिए, आज हर कोई कहता है कि हमें शुद्ध घी खाना चाहिए, लेकिन शुद्ध घी होता कैसा है इसे कोई नहीं बताता। वहीं एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट्स के अनुसार अपने देश में उतने दूध और घी का उत्पादन होता ही नहीं जितने दूध और घी की खपत यहाँ पर हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में कितना मिलावटी घी मिल रहा है। आज इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं गौपालक दानवीर जी के पास, जो सालों से देसी गाय, घी और दूध के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि बाजार में जो घी तैयार हो रहा है उनमें किन किन चीजों की मिलावट की जाती है, शुद्ध देसी घी आखिर किस तरीके का होता है, किस तरीके से बनता है और हम कैसे मिलावटी घी से बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम मिलते हैं दानवीर जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज हम बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं जी सोंटी गांव का रहने वाला हूं, जिला सोनीपत है, दानवीर सिंह मेरा नाम है। मैं देसी गौपालक हूं। मैं देसी गाय रखता हूं और देसी गाय का वैदिक विधि से देसी गाय का घी तैयार करता हूं। वैदिक घी के बारे में, बिलोना विधि से जो तैयार किया जाता है उसके बारे में बात कही, उसके बारे में हम बाद में एक बार जानेंगे, लेकिन अभी हम एक बात कर लेते हैं। दानवीर जी, जैसे कि स्थिति है अपने देश में, क्या आपको लगता है कि जितना घी हम लोग खा रहे हैं क्या उतना मात्रा में उसका उत्पादन हो पाता है सही तरीके से, अगर शुद्ध घी की बात की जाए तो? देखिए, अगर हम घी की बात करते हैं कि जितनी खपत हमारे देश में डेयरी प्रोडक्ट की है, चाहे वो दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, घी है या अन्य दूध से बनने वाली मिठाइयाँ हैं, वो सिर्फ 15 या 16% ही शुद्ध होती हैं, क्योंकि गाय या भैंस इतनी नहीं है। बेसिकली मैं दोनों की बात करूंगा। अगर दूध और घी की बात आई है तो सिर्फ 15 से 16% ही दूध होता है और बाकी जो बच गया आपके पास 85 से 84% जो बच गया वो नकली दूध से हम बोल सकते हैं, चाहे वो केमिकल से बनाया गया है या अन्य किसी विधि से भी बनाया गया हो सकता है। वो सभी पैकेट वाला या किसी भी तरीके का मान सकते हैं, वो दूध नकली ही होता है, जो बनाया गया होता है, प्राकृतिक चीज़ वो नहीं है। तो दानवीर जी, जैसे कि आप गौपालक हैं, बहुत लंबे समय से आप घी तैयार भी कर रहे हैं, तो आप बाजार भी जाते होंगे। हाँ जी, बहुत सारे इसी तरीके के लोगों से संपर्क में भी आते होंगे। तो अगर मैं बाहर के लोगों की और जो जिस तरीके से लोगों द्वारा घी तैयार हो रहा है उसकी बात करूं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये इतनी शिकायतें आ रही हैं कि मिलावट वाला घी लोगों के पास तक पहुंच रहा है? और बात अब अगर अभी की करंट की बात की जाए तो वो केस आपको जरूर याद होगा जो आंध्र प्रदेश का जो मंदिर का है, बिल्कुल तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वहां तक जो वो घी, मिलावटी घी पहुंचा। तो किस किस तरीके की चीजें मिला दी जाती हैं? देखिए, एक मंदिर, तिरुपति बालाजी के मंदिर की एक अकेले की बात नहीं है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी, अभी आप ये मान के चलिए, कोई भी ग्राहक दुकान पे जाता है तो वो वहाँ जाके सिर्फ ये बोलता है, उसे दो तरीके से ही
ग्राहक भी बोलता है और दुकानदार भी ये पूछता है कि आपको कैसा घी चाहिए, जोत वाला घी जो मंदिर में पूजा के लिए होता है या फिर वो घी जो आपको खाने के लिए। हाँ। आपको बेसिकली घी के नाम से 200 रुपये किलो से लेकर और फिर इससे ऊपर आप जाएंगे 2000, 3000, 4000 आराम से, वो इतने 5000 रुपये किलो तक आपको मार्केट में घी मिलेगा। अब अगर शुद्धता की बात आई है तो आपको मार्केट में 3 तरीके का घी मिलेगा। पहला घी वो है जो सबसे सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम घी मतलब उसे ही कहेंगे जो देसी गाय है या भैंस है, उसके दूध से जो घी बनाया गया है वो घी असली घी है। ठीक है। दूसरा घी है जो प्रोसेसिंग है। बोले तो उसमें हम ये कह सकते हैं आपका कि दूध के अंदर से क्रीम को अलग कर लिया, दूध को सेल आउट कर लिया और उस क्रीम को फिर किसी भी तरीके से वो जो भी तरीका वो कर रहे हैं उससे फिर घी बना दिया। ठीक है। एक वो तरीका हो गया, वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा क्रीम वाला घी। ठीक है। और तीसरा तरीका है टोटली नकली वाला। उसमें वो वनस्पति लेंगे या किसी भी पशु की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है, आप ये मानिए। तो चर्बी से वो घी बनाएंगे, उसके अंदर वो सेंट डालेंगे, कोई खुशबू डालेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव कुछ भी डाल सकते हैं, वो डाल के तब वो घी तैयार होता है। वो घी बेसिकली आपको 150 रुपये से लेकर और 400, 500 जितना भी, अब उस बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको क्या भाव, लेकिन वो बेसिकली 200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। वो भी घी का वो भी घी है और एक ये भी घी है। अंतर सिर्फ खाने वाले को ही पता लगेगा। स्वाद की अगर बात करें तो आपको कई घी असली घियों से ज़्यादा स्वाद नकली घी के अंदर आएगा, अगर जीभ की टेस्ट की बात करें तो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे एसेंस उसके अंदर डाले जा रहे हैं, फ्रेग्रेंस डाली जा रही है। और घी की अगर गुणवत्ता की बात होती है तो गुणवत्ता के लिए मैं बता दूं, सर्वोत्तम घी वही है जो देसी गाय के दूध से बना होगा। अब उसमें भी दो तीन क्वालिटी आ गई। गाय कैसी है, पहली चीज़ तो ये गाय का हम्प होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी हम्प। अब देसी गाय में भी आजकल एक बड़ा पंगा चला हुआ है कि लोग गिर के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ गिर को ही देसी मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में 39 से लेकर 40 नस्लें ऐसी हैं जो देसी गाय की हैं, जिन्हें लोग मूलतः जानते भी हैं। दूसरी बात कि उसे माहौल कैसा मिला है, उसे खान पान कैसा मिला है, आप चारा कैसा डाल रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिक चारा है। मेरे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देसी गाय के गोबर से ही हम खेती करते हैं। भले ही ये 100% श्योरिटी कम होती है, अगर आप इसके बजाय यूरिया, DAP इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसकी अपेक्षा गोबर से खेती थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गुणवत्ता उसकी उच्च होती है। तो हम ऑर्गेनिक ही चारा देते हैं गाय को। और दूसरी बात, खुले में भी विचरण करती हैं गाय, अपनी इच्छा से किसी पेड़ के पत्ते खाएं, घास खाएंगी, दूब खाएंगी, वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तीसरी बात, गाय को दूध निकालने से पहले 2 आंचल का जो हक है, 2 थनों का वो हक है उसके बच्चे का होता है। वैसे तो 4 थनों का हक है बच्चे का, पर मानव प्रवृत्ति है इसलिए 2 आंचल का अधिकार बच्चे का है और 2 को आप निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे 2 बच्चे को मिलते हैं, 2 का हम दूध निकालते हैं। फिर उस दूध को निकालने के लिए मैं पीतल की बाल्टी का इस्तेमाल करता हूँ। पीतल की, ना स्टील ना सिल्वर ना और कुछ, सिर्फ पीतल की बाल्टी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मटकों में जो दूध गर्म होता है, मिट्टी के हमारे पास मटके हैं, और उपलों की आंच पे धीरे धीरे जब वो गर्म होता है, आप गैस पे भी गर्म कर सकते हैं, पर वही गुणवत्ता वाली बात है। तो सर्वश्रेष्ठ वही होगा जो हमारे पीछे पीढ़ियाँ करती आई हैं। भाई मिट्टी के बर्तन हैं, उपलों की आंच पे धीमे धीमे वो गर्म हो रहा है, शाम तक वो गर्म होगा। गैस पे आप गर्म करेंगे कुल आधा घंटे में गर्म हो जाएगा। अगर आप हारे पे उपलों की आंच पे गर्म कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक वो दूध गर्म होगा। फिर शाम को उस दूध को आप बिलौने के अंदर डाल के रख देते हैं। सुबह आपको दही मिलेगी, दही को आप मथिए। दही को मथने के बाद मैं उसमें जो हाथ वाली मथनी होती है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, जो दोनों तरफ घूमती है। फिर मक्खन को निकाल के हम उसको वापस हारे में गर्म होने के लिए रखते हैं, जो शाम तक गर्म होता है। फिर हम इसमें डाल देते हैं जी। ठीक है, तो जो इस तरीके से जो घी प्राप्त किया गया है उसको फिर कौन सी विधि पद्धति कहा जाएगा? ये अपनी वैदिक विधि है जी, जो हमारे प्राचीन टाइम पे दादा परदादा दादानी करती आ रही है, वही पद्धति है। इसकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो क्या आप कोई ऐसी तरकीब बता सकते हैं, सुझा सकते हैं कि कैसे लोग इस चीज़ की पहचान करें? क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी लोग सजग होने लग गए हैं, बाजार में मांगने भी लग गए हैं अच्छी चीज़, लेकिन क्योंकि जो मिलावट वाला जो एक झुंड है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। देखिए, ग्राहक मांग अच्छी चीज़ रहा है, पैसे भी खर्च रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती। उसके लिए एक ही उपाय है कि जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं कोशिश कीजिए दुकान से ना लें,
और 100% आप ये कोशिश कीजिए, तो खुद जाइए किसान से जुड़िए, किसान के पास खुद जाइए, देखिए कि उसके पास घी का सोर्स क्या है, क्या गाय हैं, उसके बाद ही आप देखिए कि दूध भी है, बंदा जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है जी विश्वास की। हमारी एक ही धारणा है, ग्राहक चाहे भले ही नहीं देख रहा हो लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। तो आपको चाहिए, अगर आप पैसे अपनी मन मर्जी के ले रहे हैं तो 100% आपको ये चाहिए कि आप ग्राहक को शुद्ध चीज़ें ही दें, जिससे उसका स्वास्थ्य भी बनेगा और ग्राहक फिर से भी आपके पास लौट के आएगा। देखिए, तो आप इस प्रोसेस में कितने लीटर दूध से और कितना 1 लीटर तक तकरीबन कितने लीटर दूध से निकाल लेते हैं? देखिए जी, मैं क्या, जितना भी देश के गौपालक हैं 25 लीटर से मान के चलिए आप, और 30-32 लीटर तक 1 किलो घी तैयार होता है इतने दूध में। अब दूध की कीमत कोई 50 रुपये भी दे रहा है, कोई 60 भी दे रहा है, वो उसकी कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी लेबर कॉस्ट कितनी है, क्या उसके पास खुद की एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर डिपेंड करेगा। और एक डिपेंड सबसे बड़ी बात है कि फीड। मैं अपने घर पे ही, बाहर से मैं कोई फीड नहीं लेके आता, मैं अपने घर पे ही फीड तैयार करता हूँ गाय के लिए। उसमें मैं 6 से 7 तरीके के अनाज, दालें हो गई, सेंधा नमक हो गया, ये सभी चीज़ डाल के मैं खुद ही अपने घर पे फीड तैयार करता हूँ जी। सर, जैसा कि बात पहचान की हो रही थी, बहुत सारी वीडियोज ऐसी जारी होती हैं कि आप खाकर पहचान कर लीजिए, या दानेदार आप महसूस कर या उसकी खुशबू के जरिए पहचान लीजिए कि कौन सा देसी घी है, शुद्ध घी है। तो आप इस पर कितना सहमत हैं, किस तरीके से पहचाना जा सकता है? देखिए, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। आप घी को खाकर या दानेदार होके इस चीज़ से कभी पहचान नहीं होती। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने देसी गाय का घी कभी स्वाद ही नहीं चखा है। सही बात। वो कोई भी कारण हो सकता है, उन्होंने लिया नहीं या कहीं से सही तरीके से मिल नहीं पाया। तो देसी गाय के घी को आप बेसिकली खा के या स्मेल करके नहीं देख सकते, क्योंकि आजकल ऐसी दवाइयाँ चली हुई हैं, ऐसी चीज़ें चली हुई हैं कि आप नकली घी के अंदर डाल दीजिए, आपको अच्छी खुशबू आएगी, देसी घी की अपेक्षा बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, कलर को देख के सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और जिस भाई को अगर डाउट है तो मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकता हूँ इस चीज़ को। गाय का दूध, कई गायें ऐसी होती है जिनका दूध मीठा होता है, बेसिकली खुद पे खुद मीठा होता है। कई गाय का दूध नमकीन भी होता है, किसी का थोड़ा चरचरा भी होता है। किसी गाय का दूध का घी निकालेंगे आप अलग सेपरेट करके तो बिल्कुल वाइट घी ही बनेगा। अब लोग कहेंगे घी को वाइट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है जी। तो पहचान करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये। सबसे बड़ी पहचान यही, किसान के पास जाइए, वहाँ से लीजिए, देखिए, बनते हुए वहीं बैठ के बनते हुए देखिए, मक्खन लीजिए उसके पास से, वो मक्खन अगर आपको दे रहा है तो समझिए जेन्युइन काम है। मक्खन लीजिए, खुद अपने घर पे गर्म कीजिए, तब देखिएगा खुद क्या चीज़ है। तो सर, अब अगर हम बात करें शुद्ध जो घी है उसके फायदों की, तो क्या क्या फायदे हमें इससे मिलते हैं? अब घी के फायदों की बात आई तो सीधी सी एक ही बात है, तो पहले के टाइम पे भी बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब घी खाएंगे बशर्ते होना चाहिए असली, तो एक तो सबसे पहली चीज़ है पेट के रोगों के लिए अच्छा है। अगर अस्थमा संबंधी कोई समस्या है तो सुबह शाम नाक में डालिए आप, उसके लिए आँखों में डालिए आप। और त्वचा रोगों में बहुत विशेष कारगर चीज़ है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स है। और देसी गाय का घी जो है वो हृदय संबंधी रोगों में बहुत कारगर है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। आप खाएंगे अगर प्योर घी है तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ही होगा। दवाइयों से बचे, घी खाएं, हड्डियों के लिए भी और विटामिन डी के लिए भी बहुत बढ़िया सोर्स है। भाई राजीव दीक्षित जी ने इसके बारे में बहुत अपने ज़्यादा विचार प्रस्तुत किए हैं, आप उनके विचारों को भी सुन सकते हैं कि देसी गाय के कितने महत्व हैं। सर, जैसे ही किसी की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ती है या कुछ बीमारियां घेर लेती हैं, तो उसके साथ ही एक डॉक्टर्स ये परामर्श देते हैं कि आप घी खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा मोटापा बढ़ा, घी खाना बंद कर दीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि? देखिए, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि घी खाना बंद कीजिए। अब मेरे से कई डॉक्टर ऐसे जुड़े हैं जो हृदय संबंधी, किसी को हार्ट की समस्या हुई, ब्लॉकेज की दिक्कत हुई, वे डॉक्टर खुद आके घी लेके गए हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप घी को बंद कर रहे हैं और फिर खुद ले रहे हैं, तो इसके पीछे का उन्होंने मेरे को रीज़न बताया कि घी के नाम से आजकल मार्केट में 200 रुपये वाला भी घी है, 400 रुपये वाला भी घी है, 600 रुपये में भी घी बिक रहा है, 1000 में भी बिक रहा है। लेकिन रियलिटी में आयुर्वेद में जो बोला गया कि गोघृत अमृत के समान है, तो उस चीज़ पे काम कीजिए। गाय का घी इसीलिए ही खाना चाहिए, एक तो ये सुपाच्य होता है, पाचन के लिए अच्छा होता है। आजकल मेहनत का काम तो जी बहुत कम बचा हुआ है, लोग मेहनत का काम करते नहीं। अब मेहनत का काम नहीं रहा तो गुड़
जो फैट होता है वो घट गया है, बैड फैट बढ़ता है। अगर आप देसी गाय का सही विधि से बनाया गया घी खाते हैं तो वो गुड फैट को बढ़ाता है, मोटापे को कम करता है। मोटापा देसी गाय के घी से कभी बढ़ेगा ही नहीं, मोटापा कम होगा। कितने टाइम तक ये घी खराब नहीं हो सकता? घी की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती, आयुर्वेद के अंदर भी वर्णित है। और भाई राजीव दीक्षित जी ने भी इस विषय पे बहुत बड़ी चर्चा की है कि गाय का घी खराब नहीं होता। खराब होने का या तो उसके अंदर थोड़ी छाछ की मात्रा छोड़ देंगे तो खट्टापन आएगा हल्का हल्का। दूसरी बात, अगर घी के अंदर आप देख रहे हैं खराब होने की जहाँ तक बात है तो खराब नहीं होता, खुशबू चेंज हो जाती है। वो 2 महीने में चेंज हो रही है या 3 महीने में चेंज हो रही है, वो चेंज होगी ही होगी। आप अपने घर पे कोई फल या सब्जी ला के रखिएगा, आप कुछ टाइम पे देखिएगा कि कुछ टाइम पे वो भी चेंज हो रहा है, होता है चेंज होगा। इसकी अपेक्षा नकली घी को रख के देखिए आप, वो सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, सभी मौसम में वो एक जैसा ही टेस्ट रहेगा, एक जैसा ही कलर रहेगा। सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। नहीं, मैंने खराब होते हुए भी देखा है, जैसे जैसे डिब्बे में खराब, वो लापरवाही, हाँ वो लापरवाही के कारण, या तो उसके अंदर कुछ भाई किसी चीज का कण चला गया है, गीला चम्मच डाल दिया गया तो खराब होगा। वो तो चीज जरूरी देखिए। ठीक है, तो बेसिकली आप दानवीर जी की बातों से समझा जा सकता है कि मिलावटखोरों को टक्कर नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं दी जा सकती। सबसे अच्छी बात यही है कि आप जहाँ से भी घी खरीद रहे हैं वहाँ किसान के पास सीधे जाइए, बनते हुए देखिए कि किस तरीके से पहचान की जा सकती है। आज हमने एक गोपालक से आपको मिलवा दिया है जो सालों से शुद्ध घी तैयार कर रहे हैं। देसी गाय उन्होंने बहुत सारी रखी हुई हैं और बिलौना पद्धति से वो घी को तैयार करते हैं और देश भर में लोगों तक ये पहुँचा रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जी। यहाँ पे लोग बिहार तक के आदमी आए भी हैं देखने के लिए, यहाँ रुके भी हैं, उन्होंने खाया भी है और घी लिया भी है। और ये तो हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को पूरा दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है। हमने खुद यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर घी तैयार हो रहा है। और उसके साथ ही मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमें भी इस चीज़ की जानकारी हुई कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस तरीके से घी तैयार कर रहे हैं। उस पूरे प्रोसेस को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया और हमारी कोशिश रही कि दर्शकों तक ये पहुँचे और लोग इस चीज़ को जानें और जिस तरीके की मेहनत आप कर रहे हैं उसका भी फल आपको मिले। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।